प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे। यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौर था, जिसमें उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और शांति से रहते थे। यह कुटिया उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी, जहां वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। राम जी जंगल में जाते थे, लक्ष्मण उनकी सेवा करते थे और सीता मां घर का काम देखती थीं। लक्ष्मण ने कुटिया के आसपास सुरक्षा का ध्यान रखा, जबकि सीता मां ने भोजन और अन्य घरेलू कार्यों का प्रबंधन किया। तीनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उनके बीच का यह प्रेम और सहयोग ही उन्हें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता था। एक दिन सीता मां और लक्ष्मण कुटिया के बाहर बैठे थे। वे दोनों राम जी के लौटने का इंतजार कर रहे थे और दिन भर की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। राम जी शिकार के लिए गए थे। वह जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे ताकि परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कर सकें। सीता मां चिंता में थीं, क्योंकि राम जी अभी तक वापस नहीं आए थे। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दिन ढलने लगा था। लक्ष्मण ने उन्हें सब्र रखने को कहा। उन्होंने सीता मां को आश्वासन दिया कि राम जी जल्द ही सुरक्षित लौट आएंगे। तभी अचानक एक सोने का हिरण वहां आ गया। यह हिरण बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह हिरण बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता ने सीता मां को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके शरीर पर सोने की तरह चमकते हुए बाल थे। यह दृश्य बहुत ही अद्वितीय और मनमोहक था। सीता मां हिरण की सुंदरता देखकर दंग रह गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह राम जी को बुलाकर इस अद्भुत हिरण को दिखाएं। सीता मां ने पहले कभी ऐसा हिरण नहीं देखा था। वह हिरण की चमकती हुई त्वचा और सुनहरे रंग से मंत्रमुग्ध हो गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह हिरण किसी स्वप्न लोक से आया हो। वह हिरण की सुंदरता देखकर मोहित हो गईं। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसकी चाल में एक अनोखी लय थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो यह हिरण कितना सुंदर है। मैंने पहले कभी ऐसा हिरण नहीं देखा। क्या तुम इसे पकड़कर मेरे पास ला सकते हो? सीता ने आग्रह किया। लक्ष्मण समझ गए कि यह कोई आम हिरण नहीं है। उसकी हरकतें और उसकी चमक कुछ अलग ही संकेत दे रही थीं। उन्होंने कहा, माता, यह कोई साधारण हिरण नहीं लगता। इसकी चमक और चाल में कुछ रहस्यमय है। यह कोई मायावी हो सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। लक्ष्मण ने चेतावनी दी, लेकिन सीता मां हिरण को पाने की जिद पर अड़ गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे यह हिरण चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने समझाया, माता, प्रभु राम ने हमें आपकी रक्षा का भार सौंपा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जंगल में कई खतरे हैं और मैं आपको किसी भी जोखिम में नहीं डाल सकता। लेकिन सीता मां नहीं मानी। उनका हठ अडिग था। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे लिए यह हिरण नहीं ला सकते तो कम से कम प्रभु राम को बुलाकर लाओ। लक्ष्मण बेबस हो गए। वह जानते थे कि सीता मां की इच्छा का विरोध करना असंभव था। उन्हें सीता मां की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह अनिच्छा से तैयार हुए और जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह सीता मां को अकेला छोड़कर जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और कहा, माता, इस रेखा को पार मत करना। यह रेखा आपकी सुरक्षा के लिए है। लक्ष्मण ने सीता मां को समझाया कि यह रेखा उन्हें किसी भी अनहोनी से बचाएगी। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु के रूप में वहां आ पहुंचा। सीता मां ने उसे भिक्षा मांगते हुए देखा और रेखा पार करके बाहर आ गईं। रावण ने मौका देखकर अपना असली रूप दिखाया। उसने अपनी शक्ति से सीता मां को उठाया और अपने साथ लंका ले गया। अम्मा के देखी दे बोशी सत को ही सदा।
जब राम जी और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने कुटिया खाली पाई। उन्हें समझ आ गया कि कुछ बुरा हुआ है। वह सीता मां को ढूंढते हुए जंगल में निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि रावण सीता मां को लंका ले गया है। राम जी ने वानर सेना की मदद से लंका पर हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें राम जी ने रावण को मार डाला। राम जी ने सीता मां को रावण के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ अयोध्या वापस ले आए।